अस्सलाम वालेकुम। आज का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस 8 नंबर लेक्चर है जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे माईसीक्वल व्यूज़, यूज़र मैनेजमेंट, माईसीक्वल प्रिविलेजेस, माईसीक्वल रोल्स। अच्छा, माईसीक्वल व्यूज़ क्या चीज़ है? व्यूज़ हमारे पास वर्चुअल टेबल्स होते हैं। दे डू नॉट स्टोर एनी डेटा ऑफ देयर ओन बट डिस्प्ले डेटा स्टोर्ड इन अदर टेबल। व्यूज़ हमारे पास वर्चुअल टेबल होते हैं जिसमें हम डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अदर जो हमारे पास जो टेबल्स होते हैं जो हमने बनाए होते हैं उससे डेटा को गेट करके उसको डिस्प्ले करते हैं। व्यूज़ आर नथिंग बट एसक्यूएल क्वेरीज। व्यूज़ असल में क्या चीज़ है? यूज़ क्वेरीज है, जो क्वेरी हम लगाते हैं ना बार बार, जहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं तो वो तो मतलब एक बार हम लगा लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर दोबारा एक काम करते हैं तो दोबारा एक क्वेरी लगाते हैं। तो हमारे पास जो व्यूज़ होते हैं उसके अंदर क्वेरी स्टोर हो जाता है, और डेटाबेस के अंदर व्यूज़ के नाम से एक एरिया बन जाता है हर एक क्वेरी के हिसाब से। तो हमें जो भी डेटा चाहिए तो हम उसके मुताबिक व्यू बना देते हैं, और फिर दोबारा क्वेरी हम नहीं लगाते, बस उस व्यू को ओपन करते हैं तो वो व्यू जिस टेबल के साथ कनेक्ट होता है उस टेबल से हमें रिक्वायर्ड डेटा शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इससे हमारे पास स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है और कुछ फील्ड हैं, और उसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए ओनली स्टूडेंट नेम, तो इसके लिए फिर हम क्वेरी लगा लेते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम DIT स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेरी लगाते हैं। लेकिन अगर ये वाला इसके क्वेरी के हिसाब से अगर अगर हम एक व्यू बना दें तो व्यू हमारे पास क्या करेगा, उसके अंदर ये क्वेरी स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो वाला व्यू के अंदर जो क्वेरी लगा हुआ होता है वो उसको डिस्प्ले करेगा। ओनली स्टूडेंट नेम जो है वो DIT स्टूडेंट से हमें शो करेगा। ए व्यू कैन कंटेन ऑल और फ्यू रो फ्रॉम टेबल। इसमें हम पूरे रोज को भी गेट कर सकते हैं और कुछ सेलेक्टेड रो को भी एक्सेस कर सकते हैं। A view, MySQL view can show data from one table or many table। MySQL views में हमारे पास डेटा एक टेबल से भी डिस्प्ले होता है और मैनी टेबल से भी डिस्प्ले होता है। MySQL व्यू का सिंटैक्स क्या है, किस तरह हम बनाते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं क्वेरी क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम लिखते हैं ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। व्यू का नेम लिखते हैं और फिर इसके बाद सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्वेरी जो है वो उस व्यू में स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब हम क्रिएट व्यू कैसे क्रिएट करेंगे? ए व्यू इज क्रिएटेड विद ए क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम हमारे पास है ब्राज़ील कस्टमर। ए सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू ब्राज़ील। अब हमने एक व्यू बना लिया ब्राज़ील कस्टमर के नाम से। कस्टमर के टेबल में हमारे पास बहुत से कंट्रीज के कस्टमर का डेटा है, लेकिन हम ओनली वो कस्टमर्स इस क्वेरीज के अंदर, इस व्यू के अंदर स्टोर करते हैं जो ब्राज़ील में हैं। तो जब हमारे पास व्यू बन जाएगा तो इसका नाम होगा ब्राज़ील कस्टमर। फिर इस पे हम क्वेरी लगा सकते हैं कि सेलेक्ट डायरेक्ट या सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम ब्राज़ील कस्टमर। अब हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास है स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो DIT स्टूडेंट्स है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूज़ पहले विजन करेंगे। यूज़ विजन ये क्या करेगा, डेटाबेस सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद हम व्यू बनाते हैं, तो क्रिएट व्यू। व्यू का नेम मैं दे देता हूँ मरदान, मरदान अंडरस्कोर स्टूडेंट्स एस सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम DIT अंडरस्कोर स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू मरदान। एड्रेस हो, एड्रेस था या सिटी था, कॉलम का नेम क्या था मेरे ख्याल में। अब यहाँ पर है कॉलम्स, हाँ एड्रेस था। ठीक है, तो एड्रेस इज इक्वल टू मरदान। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल से ये नीचे हमारे पास ये व्यूज़ हैं, लेकिन व्यूज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एरो का
निशान नहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ इस क्वेरी को। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो व्यू के साथ एरो का निशान बना गया। अब यहाँ पर देख लें मर्दान स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको रन करते हैं इस व्यू को। तो पहले हम सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम DIT स्टूडेंट्स करते हैं। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम DIT अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक्चुअल टेबल का डेटा है, तो हमारे पास क्या है, मर्दान भी है और इसके अंदर पेशावर भी है। अब हम लिखते हैं कि दूसरा एसक्यूएल में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट ये। यहाँ पर न्यू क्वेरी टेब। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम मर्दान स्टूडेंट्स, जो हमने व्यू बना दिया। ठीक है, मर्दान स्टूडेंट्स। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख ले ओनली मर्दान का डेटा आ रहा है, जबकि इसके टेबल में हमारे पास पूरा टेबल, ये एक्चुअल टेबल हमारे पास इसमें पूरा डेटा है, लेकिन जो हमने व्यू बना लिया है उसके अंदर ओनली मर्दान का डेटा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास जो SQL अपडेटिंग व्यू, व्यू कैन बी अपडेटेड टू क्रिएट और रिप्लेस व्यू। क्रिएट और रिप्लेस व्यू के नाम से हम क्या करते हैं, अपने व्यू को अपडेट करते हैं। व्यू को अपडेट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पहले हमने एडिट किया था, व्यू जो क्रिएट किया था उसमें हमने क्या लिखा था कि हमारे पास जो शो करो मर्दान का डेटा। फॉर एग्जांपल हम इसको अपडेट करते हैं कि नहीं, हमें मार्क्स के हिसाब से शो करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इसको अपडेट करते हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस, पहले हम क्रिएट व्यू लिखते थे, अब क्रिएट और रिप्लेस व्यू। फिर व्यू का नाम एज, और इसके बाद जो क्वेरी लगाएंगे, इससे पहले हमने लगा दिया, तो वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज सेलेक्ट सेलेक्ट। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ ना। क्रिएट एंड रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम क्या है, मर्दान अंडरस्कोर स्टूडेंट्स एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम DIT अंडरस्कोर स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मर्दान, और मार्क्स भी लगा लेता हूँ, एंड मार्क्स इज इक्वल टू 90। वो वाला डेटा शो करो जो मर्दान का हो और उसके मार्क्स जो है वो 90 का बराबर हो। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं ये पूरा क्वेरी नहीं लिखूंगा, बस ओनली लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम मर्दान स्टूडेंट्स। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको रन करूँगा, ठीक है, तो ओनली मर्दान का डेटा शो करेगा, जो 90 मार्क्स के होंगे उसका डेटा शो करेगा। तो ये हमने क्या किया, व्यू को रिप्लेस किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ड्रॉपिंग व्यू। व्यू को कैसे ख़त्म कर लेते हैं, ड्रॉप व्यू, और व्यू का नेम लिखेंगे, बस वो ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह हम टेबल को ड्रॉप करते हैं। अच्छा, फिर माईसीक्वल प्रिविलेजेस, DCL कमांड जो हमने लिखे बताए थे कि एक हमारे पास DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक DCL है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर वो कमांड आते हैं जो हमारे पास डेटाबेस की सिक्योरिटी और मल्टीपल यूज़र डेटाबेस एनवायरनमेंट को, एक डेटाबेस है, इसको मल्टीपल यूज़र अगर एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास DCL के 2 कमांड हैं, ग्रांट है, रिवोक है। Only database administrator owner of the database object can provide or remove privileges। जो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो किसी भी यूज़र को क्या करेगा, ऐड करेगा, रिमूव करेगा, और इसको कुछ प्रिविलेजेस असाइन करेगा। हमारे इस डेटाबेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो यूज़र है वो कौन है, वो रूट है, ROOT जिससे हम लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है। अब इस यूज़र इस यूज़र के ज़रिए हम क्या करेंगे, और यूज़र को क्रिएट करेंगे। अब माईसीक्वल क्रिएट यूज़र एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, माईसीक्वल अलाउ अस टू स्पेसिफाई विच यूज़र अकाउंट कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर। द यूज़र अकाउंट डिटेल इन माईसीक्वल कंटेन 2 इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम एंड होस्ट, किस होस्ट पे ये कनेक्ट हो रहा है, जो कनेक्ट होगा। ठीक है, माईसीक्वल स्टोर यूज़र अकाउंट इन यूज़र ग्रांट टेबल ऑफ माईसीक्वल डेटाबेस। जो हमारे पास जब हमने माईसीक्वल और बेंच इंस्टॉल किया, उसके अंदर कुछ डेटाबेस थे ना, चार चार अपने थे, फिर हमने उसके बाद विजन बना लिया।
बेस के अंदर एक MySQL डेटाबेस है, उसके अंदर सारा डेटा वो स्टोर करता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट यूजर अहमद एट लोकल हास्ट आइडेंटिफाई बाय 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल हम एक इस डेटाबेस के लिए एक यूजर बनाते हैं, क्रिएट यूजर जीशान आइडेंटिफाइड बाय @ लोकल हास्ट, जीशान लोकल हास्ट, लोकल जो एनवायरनमेंट है ना उसमें बनाते हैं। आइडेंटिफाइड बाय क्या है, इसको पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड हमने दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक यूज़र बनाते हैं जीशान, ठीक है। इस डेटाबेस के लिए डेटाबेस क्या है, विजन है। विजन के अंदर एक यूज़र है रूट, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, मेन यूज़र है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक दूसरा यूज़र बना देता है जीशान के नाम से। लेट्स लाइब्रेरी में जीशान काम करता है, वो इसको एक्सेस करेगा हमारे डेटाबेस को। तो जीशान जो है वो दूसरा यूज़र बन गया, हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अभी बन गया, ठीक है। अब हम कैसे पता चलेगा कि जीशान भी बन गया। अब इसको इस तरह करते हैं कि इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्शन है रूट का, ये कौन सा यूज़र है, आइकन भी आ रहा है ना यूज़र का, रूट। और दूसरा एक यूज़र का कनेक्शन बनाते हैं प्लस के, प्लस में क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल जो भी आप लिखते हैं, मैं लाइब्रेरी लिखता हूँ, ठीक है। कनेक्शन नेम लाइब्रेरी है। और पोर्ट नंबर जो मेरे हिसाब से 3308 है, आपके हिसाब से 3306 होगा, आप इसको चेंज ना करें। अच्छा, यूज़र नेम क्या होगा, जीशान, ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट करते हूँ कि कनेक्शन ठीक है क्या नहीं। टेस्ट कनेक्शन, पासवर्ड मैंने क्या दिया था, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने ओके किया, ये कह रहा है कि सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। अब अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अली देता हूँ जो हमने तो नहीं बनाया, और मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 देता हूँ, ओके। अब ये कह रहा है कि ये नहीं है, ये यूज़र इसमें नहीं है। जीशान को इसने सक्सेसफुल किया क्योंकि वो हमने बना लिया, और बाकी यूज़र एक्सेस नहीं होगा। ये मैं इसलिए आपको टेस्ट किया कि आपको पता चले कि ओनली जीशान लॉगिन होगा और यूज़र नहीं होंगे। और पासवर्ड 1 2 3 अगर लिख लें तो वो भी कनेक्ट नहीं होगा। जो हमने पासवर्ड लिखा है 1 2 3 4 5, वो सारा पासवर्ड हमें लिखाना पड़ेगा 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके किया, ये अब इसको मैंने ओके किया। अब यहाँ पर एक दूसरा यूज़र है, लाइब्रेरी के नाम से आ गया कनेक्शन, और यूज़र उसका है जीशान। अब मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो अब ये जो डेटा है यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, ये जीशान यूज़र है। अब देख लें यहाँ पर स्कीमा में कुछ भी इसको नज़र नहीं आ रहे हैं कि कौन सा डेटाबेस है, कौन सा टेबल है। हालांकि जो रूट यूज़र था उसको सारा कुछ नज़र आ रहा था, कितने व्यूज़ हैं, कितने टेबल हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अदर यूज़र को डेटाबेस की कोई इंफॉर्मेशन वो शो नहीं होगी, वो सिर्फ वो काम करेगा जो इसको अलाउ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डेटाबेस को क्रिएट किया। अब डेटाबेस के यूज़र को रिनेम करने के लिए क्वेरी है, रिनेम यूज़र, फॉर एग्जांपल जीशान है @ लोकल हास्ट 2। इसका नाम क्या करना है, वो करना है, बस ये क्वेरी लगाना है, आपका डेटाबेस का जो यूज़र है वो रिनेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रांट, असल में चीज़ ये है ग्रांट। We have already created user in MySQL create user statement, but using the create user statement only create user। क्रिएट यूजर स्टेटमेंट से क्या हो जाता है, एक यूजर ओनली क्रिएट हो जाता है, लेकिन हम इसको कोई प्रिविलेजेस वो असाइन नहीं करते। देयरफॉर टू ग्रांट प्रिविलेजेस टू यूजर द ग्रांट स्टेटमेंट इज यूज्ड। इसके लिए पर हम ग्रांट स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कूल डॉट स्टूडेंट टू अहमद एट लोकल हास्ट। और इसको क्या करो, इस स्कूल डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है इसमें अहमद को क्या करो, ग्रांट करो, अलाउ करो। क्या अलाउ करूँ, सेलेक्ट, सेलेक्ट अगर ये से ओनली सेलेक्ट ग्रांट करना है, इसको एक्सेस देना है, तो ये सिर्फ सेलेक्ट वाला काम कर सकेगा। ओनली सेलेक्ट क्वेरी वो अप्लाई कर सकेगा, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी ये अप्लाई नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर हमने इस तरह लिखा कि ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑन स्कूल डॉट स्टूडेंट टू अहमद @ लोकल हास्ट या जीशान @लोकल हास्ट, तो अब इस यूज़र को क्या क्या क्वेरी मतलब अलाउ हो गए, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट, ठीक है। और जो क्रिएट वाला है, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, वो भी नहीं कर सकेगा। चलिए हम चेक करते हैं कि क्रिएट डेटाबेस कर सकते हैं कि नहीं, या क्रिएट डेटाबेस विजन 2।
ठीक है। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो ये क्या करता है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर जीशान एट द रेट लोकल होस्ट डेटाबेस विजन 2। यहाँ पर ये क्या करेगा, डेटाबेस नहीं बना सकेगा कोई भी डेटाबेस, क्योंकि इसके पास अलाउ नहीं है। अब मैं करता हूँ कि यूज विजन वो कर लेता हूँ, क्योंकि हमने डेटाबेस को यूज़ करने से पहले क्या करना है, इसको यूज़ करना है। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमने यूज़र को तो क्रिएट किया है लेकिन उसको कुछ असाइन ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमने लाइब्रेरी में एक बंदे को हायर किया हुआ है लेकिन उसको अभी तक कुछ चीज़ें हमने असाइन नहीं किया कि ये आपका सिस्टम है, ये आपका ये है, आपका ये है। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए यहाँ पर कुछ उसको शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको वापस क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज टैब, और मैं क्लोज कनेक्शन, और रूट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, रूट का पासवर्ड मेरे पास रूट है। अब मैं यहाँ पर यहाँ पर ये सारा डेटा शो रहा है। अब मैं इसको ग्रांट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कूल डॉट स्टूडेंट। अब हमारे केस में क्या है, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर शो डिस्प्ले कर लेता हूँ, ग्रांट सेलेक्ट ऑन विजन डॉट डी आई टी अंडर स्कोर स्टूडेंट्स, डी आई टी अंडर स्कोर स्टूडेंट्स के ऊपर इसको ग्रांट दे दो, किसको, जीशान, जीशान को। ठीक है, एट द रेट लोकल हाउस, लेकिन पहले यूज़र बनाना पड़ेगा, इससे पहले ये क्वेरी भी काम नहीं करेगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, डेटाबेस डी आई टी स्टूडेंट्स एस है। ठीक है, अब ये चल पड़ा। ठीक है, अब मेरा ये जो जीशान है उसको मैंने ग्रांट दिया क्या, ओनली सेलेक्ट ग्रांट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस क्लोज कर लेता हूँ इस कनेक्शन को, और जीशान को ओपन कर लेता हूँ। इसको इसका पासवर्ड है 123456, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर क्या है, विजन आ रहा है, टेबल भी आ रहा है, लेकिन व्यूज़ वहाँ पर हमारे पास बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर इसको शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ का परमिशन हमें नहीं दिया, इसको हमने ओनली सेलेक्ट का परमिशन दे दिया है। अब चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डी आई टी अंडर स्कोर स्टूडेंट्स। अब ये चेक करेगा, सेलेक्टेड नो नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्ट, तो यहाँ पर इससे पहले हम क्या करेंगे, विजन, यूज विजन, यूज विजन इससे पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब चेक कर लेते हैं, अभी हो गया। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डी आई टी अंडर स्कोर स्टूडेंट्स। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो अब इसको डेटा शो हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम डी आई टी अंडर स्कोर स्टूडेंट्स वेयर आई डी इज इक्वल टू 4। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर रिकॉर्ड वो डिलीट करना चाह रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ से। तब ये देख लें कि डिलीट कमांड डिनाइड टू यूजर जीशन, जीशान। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत हमारा डेटाबेस जो है वो सिक्योर हो गया। ठीक है, कि जीशान को हमने ओनली क्या कहा है, कि आपने ओनली क्या करना है, सिर्फ डेटा को शो करना है। आप इसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना डेटा को आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ना टेबल में अपडेट कर सकते हैं, ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका काम क्या होगा, ओनली सेलेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस की जो हमने स्टार्ट में एक डिफिनीशन पढ़ी थी, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी आ गया हमारे डेटाबेस के अंदर, सिक्योर सिक्योरिटी आ गया, जो हमारे पास डेटाबेस अभी क्या है, वो सिक्योर है। ठीक है, और रिडंडेंसी भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो यहाँ से डिलीट करेगा या कोई और डेटा इंसर्ट करेगा तो मे भी डबल डेटा इंसर्ट हो जाए, तो रिडंडेंसी भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास डेटाबेस के जो हमारे स्टार्ट में हमने डिफिनीशन पढ़े थे, वो अभी हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिए, कि ये इस तरह डेटाबेस बनता है, इस तरह इसके अंदर यूज़र बनते हैं, यूज़र को हम जो अलाउ करते हैं वो काम हो जाता है इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब चेकिंग, अगर हम चेक करते हैं कि एक यूज़र को क्या क्या अलाउ हैं, शो ग्रांट फॉर अहमद, या जो भी यूज़र है उसका हमें शो कर, उसको क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं। तो शो ग्रांट फॉर जीशान एट द रेट लोकल हास्ट। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब देख लें कि यहाँ पर इसको ग्रांट क्या है, ग्रांट यूसेज ऑन, एक यूसेज है इसका कि वो लेकर लेवल हाथ से डेटाबेस को एक्सेस करेगा, और दूसरा क्या है, दूसरा इसको ग्रांट है सेलेक्ट। ठीक है, कि ओनली सेलेक्ट कर सकता है, तो मेरे पास ओनली ये प्रिविलेजेस हैं। अब मैं अगर व्यू जो मैंने बनाया था मदान स्टूडेंट्स का, इसको मैं चेक करता हूँ कि शो होता है कि नहीं, क्योंकि सेलेक्ट तो है, तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम
विजन क्वेरी का नाम क्या था, सेलेक्ट फ्रॉम मरदान स्टूडेंट्स, मरदान अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो ये भी रन नहीं होगा क्योंकि डिनाइड, वो डिनाइड है। अब यहाँ पर आप देख लें कि इससे पहले वाला क्वेरी में अ, जो मेरे पास क्वेरी था कि मेरे पास शो करो कि इसके पास क्या एक्सेस है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, शो ग्रांट फॉर जी शान एट द रेट लोकल होस्ट टेबल, शो ग्रांट फॉर ग्रांट्स फॉर जी शान एट द रेट लोकल होस्ट होना चाहिए। इससे पहले तो शो हो रहा था। चलिए वहाँ से रूट से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें उसको जो अलाउ हो चुका है, ओनली क्या अलाउ हो चुका है कि इसको हमने स्टूडेंट डॉट टेबल विजन डॉट डी स्टूडेंट्स अलाउ किया था। अगर हम वहाँ पर लिख देते कि ग्रांट सेलेक्ट ऑन विजन डॉट मर्दान स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर व्यू भी शो कर रहा था यहाँ पर। तो ओनली यहाँ पर क्या है, इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट अलाउ है, ठीक है। अच्छा, रिवोक, रिवोक क्या करता है, वापस लेता है। एक इसको, एक बंदे को हमने एक एक्सेस दिया हुआ है, इसको वापस करना चाहते हैं, तो रिवोक सेलेक्ट ऑन, और जो नेम लिखे हैं उस तरह उसका उल्टा है, बस चेंज करना पड़ेगा। रोल्स क्या करता है, अच्छा अब हम एक एक चीज को करते हैं ना कि इसको सेलेक्ट करो और इसको इंसर्ट अलाउ करो। अब हम रोल पे बात करते हैं। रोल ये चीज होता है ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में रोल्स होते हैं। मैनेजर, एक मैनेजर होता है, एक चेयरमैन होता है फॉर एग्जांपल, एक कोई और डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर के अंदर क्या क्या रोल हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल रोल होते हैं कि वो डेटाबेस से सेलेक्ट करेगा, डेटाबेस से वो इंसर्ट करेगा। अच्छा, अब दूसरा जो है मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा, ओनली सेलेक्ट करेगा, ओनली डिलीट करेगा। मतलब जो हम प्रिविलेजेस हैं, मल्टीपल प्रिविलेजेस या मोर देन वन प्रिविलेजेस एक रोल को असाइन कर लेते हैं। तो इसका फायदा हमें यह होगा कि हम एक एक बंदे को एक एक प्रिविलेजेस या लिस्ट ऑफ प्रिविलेजेस असाइन करने की बजाय हम एक रोल बना देते हैं मैनेजर का, और एक बंदे को फिर वो रोल असाइन कर लेते हैं। मतलब प्रिविलेजेस की बजाय हम एक एक प्रिविलेजेस की बजाय इसको एक रोल बना असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जीशान को हमने मैनेजर का रोल दिया, तो मैनेजर के पास जो प्रिविलेजेस होंगे तो वो जीशान को ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएंगी। अगर दूसरा एक बंदा है वो भी मैनेजर है, तो हम मैनेजर के अंदर फॉर एग्जांपल 5-6 क्वेरी है या 20 क्वेरीज हैं, तो हम 20-20 क्वेरीज या 20-20 प्रिविलेजेस एक बंदे को असाइन करने की बजाय एक रोल बना देते हैं मैनेजर का, और एक बंदा जब हायर कर लेते हैं तो इसको मैनेजर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रिविलेजेस उसके हाथ आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट रोल, क्रिएट वन और मोर रोल विच आर नेम्ड कलेक्शन प्रिविलेजेस। वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, एक मजमूआ होता है प्रिविलेजेस का। Typically, you have multiple user in the same set of privileges. Previously, the only way grant and revoke privileges to multiple user, हम एक एक यूजर को ग्रांट एंड रिवोक कर देते हैं ना। जो हमारे पास इंडिविजुअली एक बंदे को एहसान करते थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। टू मेक इट easier, my C could provide a new object called role। रोल इज नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस। रोल क्या है, ये कलेक्शन मतलब एक प्रिविलेजेस का जो मजमुआ होता है, इसको हम रोल कहते हैं, ठीक है। तो रोल किस तरह हम बनाते हैं, क्रिएट रोल मैनेजर एट लोकल होस्ट, ये मैनेजर का रोल मैंने बना दिया। फिर हमने क्या किया कि क्रिएट ग्रांट क्रिएट सेलेक्ट ऑन स्कूल स्टूडेंट टू मैनेजर। इससे पहले हम यूज़र का नाम देते थे, हमने अब क्या किया, मैनेजर जो हमने बना दिए इसको हमने वो रोल, इस रोल को ये वाले प्रिविलेज असाइन कर दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब एक यूजर को वो रोल असाइन करते हैं। तो ग्रांट मैनेजर टू जीशान, तो अब क्या होगा, जीशान हमारे पास मैनेजर हो गया। तो जब मैनेजर हो गया तो मैनेजर के पास क्या क्या रोल हैं, क्रिएट सेलेक्ट ऑन, तो मैनेजर के पास क्रिएट है, सेलेक्ट है, तो जीशान को ऑटोमेटिकली ये दो रोल, ये दो प्रिविलेजेस असाइन हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। अब एक रोल को हम किस तरह डिलीट करते हैं, ड्रॉप रोल मैनेजर, ठीक है। और ड्रॉप यूज़र, अगर एक यूज़र को ड्रॉप करते हैं तो इसके लिए हम ड्रॉप यूज़र कमांड यूज़ करते हैं। और आज आपका जो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।